हे गाइस, आज मैं कुछ डिफरेंट लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। साइंस कि वो अब चीटिंग करने वाले हैं। ठीक है। नाउ कुछ साइंस ऐसे हैं जो बताएंगे कि वो ऑलरेडी चीटिंग कर चुके हैं। ठीक है। और वो गिल्ट ट्रिप में है, लिटरली गिल्ट फील कर रहे हैं एंड दे आर रिएक्टिंग। आफ्टर मैथ आपको देखने को मिल रहा है। पर मैं आज ज़्यादातर जो पॉइंट्स है वो उस पर फोकस करूँगी कि वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, देर अबाउट टू चीट। ठीक है ना। या तो उन्हें कुछ कोई इंसान ऐसा मिला है जो उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगा है और वो तैयारी कर रहे हैं अपने कदम आगे बढ़ाने की, या वो किसी को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बट दे आर ऑन दैट वे ऑफ चीटिंग। ठीक है। पहले मैं लड़कों का बता दूंगी कि क्या क्या साइंस, अगर आपका पार्टनर मेल है, लड़का है, तो वो क्या क्या साइंस दिखाएंगे कि अब वो चीटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, और फिर हम लड़कियों का देखेंगे। ठीक है। ओके। साइन नंबर 1, वो बेफालतू के झगड़े करेंगे। जो चीज़ें पहले उन्हें कोई इफ़ेक्ट नहीं करता था, बहुत पेटी छोटी छोटी चीज़ें हैं, डजेंट इवन मैटर, उन चीज़ों को लेकर के भी अब वो फाइट कर रहे हैं। क्या होता है ना, जब इंसान कुछ गलत कर रहा होता है तो उसका गिल्टी कॉन्शियस उसको प्रिक करता है। तो बेसिकली वो यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि अगर रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है ना, और तब वो चीट करे, तो वो बहुत बुरा साबित होंगे अपने आप के आगे भी। तो वो लिटरली एक अच्छे रिलेशनशिप को झगड़ा करके, गलतियां ज़बरदस्ती के, गलतियां स्क्रैचेस मार के, वो अपने आप को कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहे होते हैं कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी के पास जाना चाहिए। आप में कोई प्रॉब्लम है, वो बार बार करके आपको पिक करेंगे, लाइक आप में कोई नुक्स ढूंढेंगे, गलतियां ढूंढेंगे, जो पहले उन्हें इफेक्ट भी नहीं करता था, इट डिडंट मैटर, पर अब उसको इलेबरेट करके झगड़ा करेंगे जस्ट टू मेक अ मेस। वो लिटरली अपने आप में अपने आप को कन्विंस कर रहे हो रहे कि अगर मैं ये करूं, अगर मैं ये चीटिंग करूं, तो ये जस्टिफाइड होगा क्योंकि मेरा ये रिलेशनशिप, प्रेजेंट रिलेशनशिप ख़राब है। तो वो बेसिकली एक अच्छे रिलेशनशिप को ख़राब दिखा करके अपने चीटिंग को जस्टिफाई करने की वो कोशिश करेंगे। एंड ये बहुत ही इनर स्टफ होता है, एक सबकॉन्शियस स्टफ होता है। ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली ये करना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स साइन 1 कि वो तैयारी कर रहे हैं ज़बरदस्ती अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को आपके साथ खराब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो बाद में अपनी चीटिंग को जस्टिफाई कर सके और वो कम गिल्टी फील करे। ठीक है ना। नेक्स्ट इज एक से ज़्यादा सिम कार्ड का होना, नंबर्स का होना, या फिर अपने फ़ोन को छुपाना। लाइक लिटरली पहले उनके पास सिर्फ एक ही सिम था, अचानक से एक और सिम आ गया और आपको इसके बारे में पता भी नहीं था, इट वॉज हिडन। ठीक है। एंड वो लिटरली अपना फ़ोन आपसे छुपा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप उसके फ़ोन को चेक करो। पहले हो सकता है कि अपना फ़ोन वो ओपन ही रखते थे या आपको उनका पासवर्ड पता था, पर अब अचानक से वो लॉक भी डाल रहे एंड पासवर्ड भी आपको नहीं पता। देखो, जिन लोगों को छुपाना नहीं होता ना, वो सब कुछ ओपन में रखेंगे कि अगर कोई मैसेज कॉल आ भी जाता है, देर भी लाइक जा करके देखो तो किसका मैसेज है, देखो तो किसका कॉल है, उठा करके बोलो आई एम बिजी, अभी बात नहीं करना। ठीक है ना। सो जो रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट होता है ना, उनका बिहेवियर भी ट्रांसपेरेंट ही होगा, ऐसे कि हाँ तो यू आर माई वाइफ, तुम देखो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, देखो मेरे पास छुपाने लायक कुछ नहीं है, आई एम शेयरिंग माई एवरीथिंग विथ यू। ठीक है। जेन्युइनली जब हम किसी को अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहे होते हैं, हम उसके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, उनसे छुपाना नहीं चाहते, बट सडनली दिस पर्सन इज हाइडिंग देयर फोन। ठीक है। वो हट करके बात कर रहे हैं, जब भी कोई कॉल मैसेज आ रहा है वो छुपा करके रिप्लाई कर रहे हैं या उठ करके वहाँ से चले जा रहे हैं ताकि आप उनकी बातें ना सुन पाओ। ठीक है ना। दैट्स वन साइन। ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ अ बिग वन, स्पेशली अगर आप मैरिड हो या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हो, वो सेक्स करना बंद कर देंगे। लाइक लिटरली मैस्कुलिन्स, लिटरली मेल्स, वो सेक्स करना बंद कर देंगे। इसके दो रीजंस होते हैं।
एक, या तो वो ऑलरेडी चीट कर रहे हैं, उन्हें कहीं और से वो मिल रहा है, या फिर वो जानबूझ के अपने आप को स्टाफ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी और के साथ इंटीमेट होना है। तो वो लिटरली आपके साथ एक डिस्कनेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो सके। ठीक है ना, दे विल स्टार्व देमसेल्फ ताकि दे कैन मूव आउट। नाउ द थिंग इज, फिजिकल इंटीमेसी में ना इमोशनल एक बॉन्डिंग आ ही जाता है, इमोशनल एक कनेक्ट आ ही जाता है। तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनली मेंटली आपसे कनेक्टेड है, तो वो लिटरली आपसे डिस्कनेक्ट करने के लिए they'll stop having sex with you. Now sex is one way of doing it, ठीक है, बट वो धीरे धीरे अपने आप को आपसे डिस्टेंस करना शुरू कर देंगे एंड सेक्स इज वन ऑफ देम। ठीक है ना, they'll stop having sex अगर उन्हें कहीं और जाना है या वो ऑलरेडी चीटिंग कर रहे हैं, उन्हें किसी कहीं और से मिल रहा है, तो उन्हें बेसिकली आपकी ज़रूरत नहीं है। वो आपका छूना उन्हें और अच्छा नहीं लगेगा। दे विल नॉट लाइक स्टेइंग अराउंड यू। लिटरली एक डिस्टेंस मेंटेन आप फील कर पाओगे कि वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। पहली जैसी अब नहीं रही चीज़ें, या यू गेट इट। नेक्स्ट इज वो आपको गैस लाइट करेंगे और विक्टिम प्ले करेंगे। लाइक आपने देखा, उन्हें वहाँ पर देखा और वो आपसे कहेंगे कि नहीं मैं तो वहाँ पर नहीं था। आपने लिपस्टिक का मार्क देखा, आपकी लड़की आपके उनके शर्ट के बटन में आपको लिटरली लड़की का बाल मिला है, वो आपका नहीं है, आपको पता है, एंड स्टिल दे से नहीं तुम्हें धोखा हुआ है, मैं वहाँ नहीं था, ये नहीं है, ये सच नहीं, मैंने वो नहीं कहा था, तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वहाँ पर था, मैं तो वहाँ पर था, यहाँ नहीं वहाँ। लाइक लिटरली अपनी बात से वो मुकर जाएंगे, उनका बोलना और करना एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, एंड उसके बाद वो विक्टिम कार्ड खेल कि ओह तुम मुझ पर शक कर रही हो, तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। लिटरली आपको विलेन बनाने की कोशिश करेंगे। ये अपने आप में भी एक मैनिपुलेशन टेक्निक होता है जहाँ पर वो काइंड ऑफ लिटरली जानबूझ के शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके लिए एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप उन्हें टॉर्चर कर रहे हो, आप उनके साथ गलत कर रहे हो, ताकि ब्रेकअप का इल्ज़ाम आपके ऊपर आए और चीटिंग को भी वो बाद में जस्टिफाई कर सके कि तुम ही तो मेरे साथ गलत कर रही थी, इसलिए मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मुझे समझ सके। ये सब बिहेवियर्स एक्चुअली बाद में अपने खुद के गिल्ट को कम करने के लिए आपको विलेन दिखाएंगे और खुद के बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज उनका जवाब बहुत ही वेग आपको मिलेगा। लाइक दिन का कोई स्पेसिफिक टाइम होगा जब वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेंगे, आपका कॉल्स रिसीव नहीं करेंगे, आप पूछोगे वो इरिटेट हो जाएंगे कि आप कहाँ पर थे, वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, और जवाब नहीं देने के लिए वो अपना इरिटेशन और गुस्सा दिखाएंगे। लिटरली आपके सवाल एक्चुअली उनके कर्मों को यहाँ पर उनके कॉन्शियसनेस को ट्रिगर कर जाएगा। लाइक लिटरली दे नो कि वो जो करे वो गलत है, ठीक है, वो आपको सच बता नहीं सकते, तो उन्हें समहाउ जवाब देने से बचना है, ठीक है ना, तो वो कहानियाँ बुनेंगे, एंड इवन इफ यू नो वो फिर भी आपको झूठ बोलेंगे। बहुत ही हड़बड़ाहट में अजीबोगरीब जवाब आपको सुनने को मिलेगा जो प्रोमिनेंट भी नहीं होगा, उसके कोई सबूत भी नहीं होंगे, ठीक है, और वो बहुत इरिटेशन और गुस्सा भी शो करने वाले, बिकॉज वो उसका जवाब नहीं देना चाहते, वो अपने आप में ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते दैट व्हाट दे आर डूइंग इज़ रॉन्ग, और क्योंकि आपके सवाल उन्हें ये याद दिला रहा है कि उन्होंने गलत किया है, तो 10 ये गिल्ट अब इरिटेशन एंड गुस्से में निकलेगा। नेक्स्ट इज चीटिंग डिस्कशन। अचानक से फ्रॉम नोवेयर वो आपको चीटिंग की कहानी सुनाएंगे। नाउ ये एक रेड फ्लैग होता है अगर आपका अभी अभी डेटिंग टाइम चल रहा है स्टार्टिंग का, और वो आपको बताते हैं कि मैंने
पास्ट रिलेशनशिप में चीट किया था, ट्रस्ट मी वो एक रेड फ्लैग है। ये मत कभी मत सोचिएगा कि उसने उसको साथ तो चीट किया था, मेरे साथ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ अपने आप को स्पेशल सोच के ऐसे रिस्क नहीं लेना, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि वो ऐसे ऐसे आपको चीटिंग की कहानियाँ सुनाएंगे जिसमें वो चीटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, लाइक लिटरली कि तुम्हें पता है इट्स अ पावर प्ले, और ऐसा होता है, ये कॉमन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को इसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। वो लिटरली एक्चुअली आपको बोल के कहीं ना कहीं खुद को भी कन्विंस कर रहे होते जो वो करने वाले हैं या वो कर चुके हैं, इट्स एक्सेप्टेबल, या वो उतना भी बुरा नहीं है, जबकि उन्हें खुद भी पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। वो लिटरली आपको उन कहानियों के ज़रिए वो एक्चुअली आपको बताने वाले होते हैं कि बोरियत हो गई है हमारे, कि कुछ रिलेशनशिप में बोर्डम आ जाता है या एक सर्टेन पॉइंट के बाद बोरियत आ जाती है, इसलिए दोनों पार्टनर्स में से कोई एक चीटिंग करता है, ठीक है ना। एंड ये नॉर्मल है, चीटिंग कभी नॉर्मल नहीं हो सकता है, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता है। पर वो अपने कहानियों में इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे बिकॉज वो कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। वो लिटरली आपको पहले से बता रहे होते कि ऐसा मैं कुछ करने वाला हूँ, और ऐसे ही किसी कहानी से तुम्हें मैं कन्विंस करने वाला हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे डंप नहीं करना। हमारा रिलेशनशिप जैसा चल रहा है और मैंने जो अभी अभी करके मैं लौटा हूँ, तुम्हें उसे नज़रअंदाज करना है। सो चीटिंग के डिस्कशंस, चीटिंग के ऊपर कहानियाँ जो चीटिंग को जस्टिफाई कर सके, ऐसी चीज़ें, अचानक से चीटिंग से जुड़े बातें अचानक से शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि आपका बंदा चीट कर रहा है, 99.9% चांसेस है कि वो चीट कर रहे हैं। लिसन, ठीक है, बिकॉज चीटिंग से पहले कुछ और भी मैं अब आप लोगों को दे देती हूँ, कुछ उनके और भी बिहेवियर्स बंदों के बदल जाते हैं। एक है अचानक से, मे बी वो अपना अपना ध्यान अच्छे से रखते हैं, रेगुलरली ग्रूमिंग भी करते हैं अपना, बट स्टिल कुछ तो बहुत डिफरेंट है इस बार के उनके ड्रेसिंग में, कि स्पेसिफिक किसी जगह पर जाने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा ही मेहनत करे, दे आर ट्राइंग टू लुक डिफरेंट एंड मोर इम्प्रेसिव, किसी इम्प्रेस करने जा रहे हैं, ठीक है। उनके बिहेवियर में एक शेडीनेस आएगा, ठीक है। यू विल बी एबल टू फील कि कुछ तो है जो वो छुपा रहे हैं, ठीक है, और ये कोई बर्थडे सरप्राइज तो नहीं है बॉस, ठीक है ना। कुछ तो बहुत वियर्ड है उनके बिहेवियर में। पहले जैसे वो आई लव यू बोलते थे विद अ लॉट ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, यू यूज टू फील इट, वो भी फील करते थे, आप भी फील करते थे, दिल से सच्चा प्यार निकल रहा था और आप तक पहुंच रहा था, द ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, गिव एंड रिसीव हो रही थी। पर अब उनका आई लव यू में वो वाली बात नहीं है, वो अब आई लव यू बोल रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, हाँ हम मिस यू, आई लव यू, द वाइब इज़ मिसिंग, द फील इज़ मिसिंग, ठीक है ना। सो इंट्यूटिवली उनके बिहेवियर पैटर्न में जब आप कुछ चेंजेस नोटिस करोगे, ठीक है, आपका इंट्यूशन बताएगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, समथिंग इज ऑफ, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर वो ये सारे साइंस ना भी शो करे, फिर भी अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है ना तो कुछ तो है जो खटक रहा है, ट्रस्ट मी, अगर थोड़ा सा पीछा करोगे रंगे हाथों पकड़ पाओगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट विल डू इज़, अगर बंदी आपकी पार्टनर फीमेल है, लड़की है, और अगर लड़की चीट करने वाली होती है या चीट कर चुकी है, तो वो कौन सी साइंस शो करेंगे, मोस्टली चीटिंग करने वाली है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो आपको चीटिंग के लिए अक्यूज़ करेगी, लाइक लिटरली ये गिल्ट के वजह से उसने कुछ किया या वो करने वाली है, ठीक है, कहीं और उसका इंटरेस्ट लग रहा है, उसे पता है, देखो चीटिंग से फिजिकल नहीं होता, मेंटल इमोशनल चीटिंग पहले आती है, ठीक है, उसे पता है वो ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्ट कर रही है,
रोमांटिकली फ्लर्टिशियस अलग अलग मैसेजेस सेंड कर रही है, जो बातें उसे सिर्फ आपके साथ करनी चाहिए, बंदी किसी और बंदे के साथ कर रही है, उसे नहीं करनी चाहिए। तो दैट गिल्ट इज़ ऑलरेडी प्लेइंग, उसे पता है कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है, तो वो अचानक से आपको चीटिंग के लिए अक्यूज़ करना शुरू करेगी, बार बार करके, जस्ट टू मेक हर सेल्फ फील बेटर। वो ब्लेम आप पर डालने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट ये लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है, कुछ सिमिलर साइंस भी है, क्योंकि हम सब तो इंसान ही ना, आफ्टर ऑल मेल फीमेल होकर अलग होने से भी है तो हम इंसान ही ना, तो कुछ सिमिलर साइंस भी है। वो आपके साथ सेक्स नहीं करना चाहेगी, वो नहीं चाहेगी कि आप उसको हाथ लगाओ, ठीक है ना, बिकॉज अब उसे किसी और का स्पर्श ज़्यादा पसंद है, वो किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है, इसलिए वो आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करेगी। हल्का सा टकराना भी, गले लगना भी उसे ऑकवर्ड कर जाएगा, उसे थोड़ा, पहले जहाँ पर आप इजीली एक दूसरे को गले लगा सकते थे, किस कर सकते थे, एम्ब्रेस कर पाते थे, अब अचानक से एक रेजिस्टेंस आ जा रही है, एक रिजिडिटी आ जा रही है, ठीक है ना, शील मेंटेन दैट, एक ऑकवर्डनेस एक आ गया है, एंड वो पूरी तरीके से ट्राई करेगी कि उसको आपके साथ मेकअप ना करना पड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अगर वो पहले लेट नहीं होती थी पर अब लेट होने लगी है, वो लिटरली एक फेमिनिन, एक लड़की जब, या औरत एक जब चीट करने वाली होती है, वो लिटरली आपके साथ कम से कम टाइम स्पेंड करेगी, और जिसके साथ, जिसके ऊपर उसका इंटरेस्ट आया ना, वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी। इनफैक्ट वो अपने आप को काम में भी ज़्यादा इन्वॉल्व करेगी, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगी, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, और आपके साथ उसका जो टाइम है ना, वो उसको घटाने की कोशिश करेगी, बिकॉज शी इज़ क्रिएटिंग डिस्टेंस नाउ, ठीक है ना। शील बी लेट, शील बी स्पेंडिंग लेस टाइम विथ यू, ठीक है। पहले जो एक एंथू था, अब और एंथू रहा नहीं, ठीक है ना। इट्स लाइक वो कभी पहले लेट होती नहीं थी, एक हमेशा एक्साइटमेंट रहती थी, पर अब वो नहीं है, वो इनफैक्ट आपसे मिलना, कम से कम टाइम स्पेंड करना वो कोशिश करे, शी इज़ अवॉइडिंग यू। नेक्स्ट इज, वो अपना फ़ोन हाइड करेगी, पर्स हाइड करेगी, जहाँ जहाँ पर भी उसकी चीटिंग के कुछ भी मार्क छूट सकता है, उन सारी चीज़ों को वो आपसे छुपाएगी, फ़ोन टू पर्स, ठीक है। अगर स्पेसिफिक टाइम पे वो लोग मिल रहे हैं, तो वो कोशिश करेगी कि वो पता करे कि आप कहाँ पर हो, ताकि आप एक ही जगह पर टकरा ना जाओ। वो अपने वेयर अबाउट्स के बारे में वो हाइड करेगी, ठीक है ना, लिटरली आधे से ज़्यादा टाइम आपको पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ पर है, वो बोलेगी कहीं जा रही है पर कहीं और ही होने वाली है वो। शील हाइड, शील हाइड सर्टेन थिंग्स, जो चीज़ें पहले आपके लिए बहुत आसान था जानना, वो ऑटोमेटिकली था, वो खुद से ही बता देती होगी कि मैं ये पर्टिकुलर जगह पे जा रही हूँ, या इट्स ओके। अगर मैसेज फ़ोन कुछ आ जाता है तो आप कभी भी फ़ोन देख सकते हैं, आपको पता था कि फ़ोन में क्या है, ठीक है ना। सो यू नेवर फेल लाइक दैट, पर अब अचानक से वो अपना फ़ोन हाइड कर रही है, लॉक लग गया है, ठीक है, उसका बिहेवियर थोड़ा मिस्टीरियस और थोड़ा सा शेडी हो गया। नेक्स्ट इज, अगर वो आपको अचानक से अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देती है ना, ये यूजुअली चीटिंग के बाद आता है, ठीक है ना, कि उसने चीट कर दिया है, अब उसको गिल्टी फील हो रहा है, अब अपने बिहेवियर के लिए उसे कुछ तो कॉम्पनसेट करना है ना, तो अपने गिल्ट को कम कराने के लिए वो आपको कुछ गिफ्ट देगी, कुछ एक्सपेंसिव सा, ठीक है ना। अगर आपका पर्सन रेगुलर बेसिस पे आपको हियर एंड देयर गिफ्ट देते रहते हैं, देन दैट्स नॉट द साइन फॉर यू, ये चीटिंग का साइन फिर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। पर अगर वो आपको ऐसे सरप्राइजेस नहीं देती है, ठीक है ना, बट अचानक से ये ऑकवर्ड सा एक सरप्राइज आउट ऑफ द ब्लू वो आपको देती है, कोई एक्सपेंसिव सा गिफ्ट आपको देती है, या इवन इफ इट्स स्मॉल पर इट्स ऑकवर्ड,
अजीब सा था, देयर इज़ समथिंग बहुत अजीब सा अबाउट दिस सरप्राइजिंग गिफ्ट। वो एक्चुअली कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज पिकिंग अप फाइट, एंड बंदियाँ यूजुअली दिल ट्राई टू मेक यू फील कि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म है। एक्चुअली वो बता रही है कि वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है किसी के साथ, ठीक है, ऑलरेडी किसी के साथ बात शुरू कर चुकी है, किसी और को कमिट करने की तैयारी कर रही है, या ऑलरेडी किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी है, ठीक है, और उसके दिमाग में रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो अब वो चाहती है कि आप भी इस बात को रियलाइज़ करो कि ये रिलेशनशिप ख़त्म है और आप ब्रेकअप कॉल कर दो, ठीक है ना। अगर वो नहीं चाहती है कि आपको पता चले कि वो ऑलरेडी चीट कर रही है या किसी से वो मिल रही है, ठीक है ना, तो वो आपको फील कराएगी कि ये रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म है, ताकि आपको ऐसा लगे कि यार ये तो रिलेशनशिप वैसे भी ख़त्म है, तो रहने का क्या मतलब, ठीक है ना, एंड आप खुद ही ब्रेकअप कर दो। शील मेक यू फील जैसे कि रिलेशनशिप में कुछ भी रखा नहीं है, क्योंकि वो रिलेशनशिप को डिच कर चुकी है। यू माइट बी स्टिल बी इन्वॉल्व, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे होंगे, बट शी इज़ ऑलरेडी चीटेड इमोशनली, मेंटली, शी इज़ ऑलरेडी एल्सवेयर, ठीक है ना। लड़कों का और लड़कियों का फाइट करना, यहाँ पर यही डिफरेंस आता है। लड़के लोग फाइट करते हैं, कोशिश करते हैं शो करने के लिए ये रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, एंड लड़कियाँ फाइट करते हैं शो करने के लिए ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी डेड, ठीक है ना। आप सुनोगे, इफ़ यू हियर हर वर्ड्स क्लियरली, आपको उसके आर्ग्यूमेंट्स में बीच बीच में सुनाई देगा कि कुछ बचा ही नहीं है हमारे बीच, कुछ है ही नहीं, ऐसा। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ड्रामा। जब आप उनसे कोई डीप सवाल पूछोगे, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, एंड लाइक कहाँ थी, क्या कर रही थी, अगर उसे आपको जवाब नहीं देना, या फिर देखो जो चीटिंग करते हैं ना, उन्हें एक कहानी बुननी पड़ती है, क्योंकि उन्हें जवाब देना है कि वो कहाँ पर थे। वो नहीं बता सकते कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थे, नए पार्टनर के साथ थे, तो उन्हें कहानी प्लान करनी पड़ेगी, बुननी पड़ेगी, ताकि वो आपको सुना सके। तो अगर उसने कोई कहानी बुनी नहीं है और आप अचानक से उससे पूछते हो, तो यहाँ पर पकड़े जाने का डर से वो हड़बड़ाएगी और ड्रामा क्रिएट करेगी, रोना धोना नौटंकी शुरू कर देगी, आउट ऑफ द ब्लू कोई और टॉपिक छेड़ देगी, ताकि ये टॉपिक से आप डिविएट हो जाओ, आप भूले जाओ कि आपने उससे पूछा था कि तुम कहाँ पर थी। बल्कि आपका पूरा ध्यान अब इस बात पे आ जाएगा कि वो कितनी अपसेट है, प्रॉब्ली ऑफिस में कितना बड़ा ड्रामा हो गया था, या ये वो बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। आपको बाद में पता चलता है कि ऑफिस में तो कुछ हुआ ही नहीं था, या वो जिस चीज़ को लेकर के कंप्लेन करी, आप सोच में बैठ गए कि हाँ यार, बात तो वो ठीक कह रही है, और आप भूल गए कि आप उसे पूछ रहे थे कि उस टाइम पे तुम कहाँ पर थे। लाइक लिटरली एनी काइंड ऑफ ड्रामा जिससे आपका ध्यान भटक जाए इस सवाल से कि वो कहाँ पर थी, और वो जवाब देने से बच जाए समहाउ। नेक्स्ट इज वो आपको अपने आप से दूर धकेलेगी। लिटरली यू विल बी एबल टू सी कि पहले देखो, जब हम किसी के साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं ना, हम एक्साइटेड होते हैं। हम जब काम पे भी होते हैं, या दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम वापस आके अपने पार्टनर को सब कुछ खुल के बताना चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया, सो इट वॉज सो एक्साइटिंग, चलो हम भी साथ में ट्राई करते हैं। तो पूरे दिन या पूरा वक्त जो जो बातें हुई, जो जो मस्तियाँ की गई, जो भी हुआ था, ठीक है, पार्टनर्स एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे को अपने विषय में बताने के लिए कि पता है ये हुआ था, वो हुआ था, इवन इफ इट्स अपसेटिंग, दुखी वाला कोई सीन हुआ है, तब भी वो बताएंगे कि पता है आज ऐसा हो गया था, खुद से ही बताएंगे, बिकॉज दे वांट टू शेयर। और किससे शेयर करेंगे? पार्टनर से शेयर नहीं करेंगे तो किससे शेयर करेंगे, है ना। बट
बंदी जब चीट कर रही होगी ना, या तैयारी कर रही होगी, वो आपसे बातें छुपाएगी, वो आपसे बातें डिस्कस नहीं करेगी। शील पुश यू ऑफ इमोशनली, मेंटली, और कन्वर्जेशंस वो आपको नहीं देगी जो पहले दिया करती थी। इट्स बिकॉज वो किसी और के साथ कन्वे कर रही है सारी मैसेजेस, वो किसी और के साथ डिस्कस कर रही है अपनी सारी डेली की बातें, वो किसी और से कर रही है। तो वो आपको अपने आप से दूर धकेलेगी। लिटरली यू विल स्टार्ट फीलिंग गेटिंग कट ऑफ फ्रॉम अ लाइफ। आप देखोगे धीरे धीरे करके वो अपनी लाइफ से वो आपको कट ऑफ कर रही है धीरे धीरे करके। कुछ चीज़ें जिसके बारे में पहले आपको बहुत अच्छे से पता था, अब धीरे धीरे करके आपको और पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो छुपा रही है, वो आपको बता ही नहीं रही है उन चीज़ों के बारे में। शी इज़ नॉट शेयरिंग एवरीथिंग, या धीरे धीरे करके शी इज़ स्टॉपिंग टू शेयर एनीथिंग विथ यू। तो वो आपको अपने आप से दूर धकेल रही है, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ से जुड़ी बातें वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती। दैट्स अ साइन दैट शी इज़ चीटिंग मेंटली, इमोशनली ऑलरेडी, क्योंकि वो किसी और के साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज़, एक तो वो अपना अपीयरेंस चेंज करेगी अचानक से फ्रॉम नोवेयर। ठीक है ना, कुछ बहुत ही ड्रास्टिक सा कोई चेंज वो लेकर के आएगी अपनी अपीयरेंस में, टू लुक मोर अट्रैक्टिव फॉर अ सर्टेन पर्सन। और आप फील कर पाओगे कि ये कुछ सर्टेन टाइम, सर्टेन स्पेस के लिए, जगह के लिए है, जहाँ पर वो ये एक्स्ट्रा एफर्ट अजीब तरीके से डाल रही है। ठीक है। एंड उसके आई लव यू में वो पहली वाली बात नहीं रही। इट्स नॉट द सेम, इट्स एब्सोल्युटली नॉट द सेम। सी, गर्ल्स, फेमिनिन्स, दे बहुत बहुत इमोशनल होती है, और जब वो एक्सप्रेस करती है बहुत, यू कैन फील, कोई भी फील कर सकता है उनका दर्द, उनकी खुशी, ठीक है, उनका प्यार। आंखें मूंद कर कोई भी वो अपने बातों से किसी को भी फील करा सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो अगर वो इतनी डीप वर्ड्स, द अल्टीमेट डीप वर्ड्स वो ऐसे बोल रहे हैं, आई लव यू, पर वो आई लव यू में वो बात नहीं है, मे बी बिकॉज शी हैज़ स्टॉप्ड फीलिंग फॉर यू, या उसका फीलिंग ऑलरेडी किसी और की तरफ रेडिएट हो चुका है। ओके, सो दोज वर द साइंस गाइज। आप लोग मुझे बताओ कि इनमें से कितने साइंस आपने अपने चीटिंग पार्टनर्स में देखा था, एंड अगर अब आप देख रहे हो, ठीक है, कितने से रेजोनेट करते हो। वी आई सी यू इन योर कमेंट्स। ठीक है, कमेंट में बात करेंगे।